प्रश्नावली 3.6 प्रश्न दूसरे का पहला। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें दो चीज़ें पूछी गई हैं, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, और दो परिस्थितियां भी दी गई हैं, एक धारा के अनुकूल जब वो तैरती है और एक धारा के प्रतिकूल तैरती है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर, जो स्थिर जल है उसमें वो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है, और जो धारा की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस प्रकार जो धारा की अनुकूल चाल होती है वो क्या होती है, वो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल का जोड़ होती है। दोनों को मिला के धारा की अनुकूल चाल बनती है। कोई भी जो है स्थिर जल में जैसे तैरता है, जितनी भी गति से चाल से तैरता है, अगर उसमें धारा की जो चाल है उसको जोड़ दिया जाए तो जब वो धारा के अनुकूल बहेगा, तैरेगा, तो वो चाल आ जाएगी। तो x धन y, ये आ गया धारा के अनुकूल चाल। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो प्रश्नानुसार x धन y, ये तो चाल आ गई धारा के अनुकूल, और यही चाल हमें धारा के अनुकूल चाल कितनी दी गई है, चाल तो हमें दी नहीं गई है लेकिन हमें समय दिया गया है 2 घंटे और दूरी दी गई है 20 किलोमीटर। तो चाल हो गई x धन y बराबर दूरी हो गई 20 किलोमीटर और समय हो गया 2 घंटे। तो 20 में 2 का भाग देने पे 10 आएगा। तो इस प्रकार धारा के अनुकूल चाल है x धन y बराबर 10 हो गया। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब धारा की प्रतिकूल चाल किस प्रकार होती है। धारा के प्रतिकूल मतलब धारा दूसरे ओर बह रही है और हम दूसरे ओर जाना चाह रहे हैं। तो जब हम इस प्रकार तैरेंगे तो जो धारा की चाल है वो हमें पीछे ढकेलेगी। तो इसलिए ये जो चाल होगी हमारी वो क्या होगी, x ऋण y। हमारी x जो है स्थिर जल में तैरने की चाल है, लेकिन जो धारा की चाल है वो y है, उसके प्रतिकूल जा रहे हैं, हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो वो हमारे से ऋण हो जाए, माइनस हो जाएगी। मतलब वो चाल हमारे विपरीत कार्य करेगी और हमें उतना धीमा कर देगी। तो धारा के प्रतिकूल चाल जो होगी वो x ऋण y होगी। अब प्रश्नानुसार जो x ऋण y है वो बराबर है कितने के, हमें धारा के प्रतिकूल में क्या दिया गया है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो इसमें चाल हमने निकाली है ये x ऋण y बराबर दूरी है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तैर पाती है और 2 घंटे में तैर पाती है। तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। तो x ऋण y बराबर 2, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर y ऋण y है और यहाँ धन y है। अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो धन y और ऋण y कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x का मान निकल आएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है x धन y बराबर 10 और समीकरण 2 है x ऋण y बराबर 2। अब यहाँ x और x धनात्मक है, दोनों जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएगा। यहाँ y और y, एक धनात्मक y है एक ऋणात्मक y है, दोनों कट जाएंगे, और 10 और 2 धनात्मक है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 10 और 2 12। तो 2x बराबर 12 हो गया। अब 2 का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे तो यहाँ पर गुणे में है 2, यहाँ पर आएगा भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 12/2। पक्षांतर कर दिया हमने, 12 में 2 का भाग देने पे क्या आएगा, 6। तो इस प्रकार हमारा x बराबर 6 आ गया। और x क्या है, हमारी स्थिर जल में तैरने की चाल। मतलब स्थिर जल, अगर जल में कोई भी हलचल ना हो तो वो किस गति से उस जल में तैर सकती है, तो वो हमने निकाल ली, x बराबर 6। अब x निकल गया तो हम y का मान निकालेंगे। y का मान किस प्रकार निकालेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x धन y बराबर 10। तो यहाँ पे x का मान हमने 6 रख दिया, धन y बराबर 10। अब इस 6 का पक्षांतर जब हम इस साइड करेंगे तो यहाँ पर ये धनात्मक है, यहाँ पर ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 10 ऋण 6, 10 में से 6 गया तो 4 बचा। तो इस प्रकार y का मान हमारा 4 आ जाएगा। जो धारा की चाल है, जो
धारा की चाल है वो 4 आ गया। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया है x बराबर 6 और y बराबर 4। मतलब स्थिर जल में वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरेगी और जो धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम अपने उत्तर की जांच भी कर लें। उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे, x और y के मानों को समीकरणों में रख देंगे। तो पहले समीकरण में रखेंगे x धन y बराबर 10। तो x का मान हमारा 6 निकला है और y का मान हमारा 4 निकला है। तो 6 धन 4 बराबर 10। तो ये हमारा सिद्ध हो जाता है कि ये हमारा उत्तर सही है। अब दूसरे समीकरण में फिर से रख लेते हैं, x ऋण y बराबर 2। x हमारा 6 है और y हमारा 4 है, तो 6 में से 4 गए 2। तो इस प्रकार हमने अपने उत्तर की जांच भी कर ली कि हमारा उत्तर सही है। ओके।